सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी दिनों से हम आ, आदम की पसली से लेके अर्धांगिनी वाला विषय सीखते आ रहे हैं। आइए आज नंबर 4 बात को हम सीखेंगे कि स्त्रियां, बहनें, औरतें विश्वास योग्य हों। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ खोल दो। तेरे पाक पवित्र लहू से धो के हमें शुद्ध करो। हम घटते जाएं और आप हमारे अंदर बढ़ते जाओ। तेरा नाम हम एक एक के जीवन में महिमा पाए। पवित्र आत्मा, आप एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ खोल दो। अपने नियंत्रण में आप हमें ले लो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 11 वचन। इसी प्रकार स्त्रियां और सब बातों में विश्वास योग्य हों। तो यहाँ पर जो विश्वास योग्य शब्द आया है, इसके बारे में हम सीखेंगे। अकेला ये विश्वास योग्य शब्द मात्र बहनों के लिए ही नहीं है, भाइयों के लिए भी है, एक एक के लिए है, 5 प्रकार के सेवकों के लिए भी है, जूनियर सेवकों के लिए भी है, पुराने विश्वासी, नए विश्वासी, सभी के लिए विश्वास योग्य होना निहायत ही ज़रूरी है। तो किसी भी धर्म की जो नींव है या विश्वास के ऊपर आधारित होती है। किसी भी धर्म की क्या होता है, नींव विश्वास पर आधारित होती है। और परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया है। पाप के बढ़ने से और मनुष्य जाति के जीवन में पाप के प्रवेश के कारण शैतान ने मौके का फ़ायदा उठा करके मनुष्यों की बुद्धि का इस्तेमाल किया और उनके द्वारा अलग अलग धर्मों की स्थापना मनुष्यों के द्वारा करवा दी। तो धर्म का अर्थ है सच्चाई, और सच्चाई सिर्फ परमेश्वर में ही हमें देखने को मिलती है। वचन में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, जैसा कि हम इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 3 में देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से परिवार में भी जो स्त्री और पुरुष का संबंध, माता और बच्चों का संबंध, और मित्रों का और पड़ोसियों का संबंध एक विश्वास पर आधारित होता है, जिसके बिना उन्हें प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ये सारे जो बंधन हैं एक विश्वास पर आधारित होते हैं, और यह विश्वास हमारे कार्यों से, हमारे प्रेम से उत्पन्न होता है। प्रेरित पौलुस यहाँ स्त्रियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण का वर्णन कर रहे हैं, सब बातों में विश्वास योग्य होना। यह हम स्त्रियों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि भी मान सकते हैं, कह सकते हैं, और इसकी कमी हमारे लिए दुख और लज्जा का कारण भी बन सकती है। सब बातों में विश्वास योग्य से आप और हम क्या कार्य अर्थ लगाते, यानी कि सब बातों में विश्वास योग्य से आप इसका अर्थ किस प्रकार से लगाते हैं या लगाती हैं। केवल कोई खास बात अपने तक सीमित रखना ही नहीं, वरन सब बात अर्थात अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को सक्षमतापूर्वक निर्वाहन करने का, उनको फ़र्ज को निभाने का विश्वास, बालक बालिकाओं का लालन पालन, घर की सफाई, रख रखाव, मेहमानों का स्वागत, रिश्तेदारी के संबंधों को भी निभाना, सभाओं में भी जाना, और विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं घर में उनमें भी शरीक होना, शामिल होना, पति व बच्चों का सम्मान बनाए रखने का विश्वास, अपने पति से प्रेम करना, अपने बच्चों से प्रेम करना। और यदि आपके पति को आप पर है ऐसा विश्वास, तो ऐसी स्त्री को परमेश्वर का वचन धन्य मानता है, धन्य कहता है। इसके अलावा हमें एक अच्छे भंडारी के रूप में भी विश्वास योग्य बनना है। एक स्त्री को अच्छा भंडारी का गुण भी होना बहुत ही ज़रूरी है। जो धरोहर हमारे पास है, जो हमारे पास परमेश्वर ने चीज़ें सौंपी हैं, उन गुणों को, जो भी हमें गुण दिए हैं, गुणों के रूप में या धन संपत्ति के रूप में, उसकी देखभाल हम किस प्रकार कर रहे हैं। क्या हम इस बातों में विश्वास योग्य हैं। पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु ने लोगों को एक कहानी बतलाई, जिसमें हम तोड़ों की कहानी के रूप में भी जानते हैं, जिसका वर्णन लूका 19 अध्याय 11 से 26 में है, जहाँ एक धनी व्यक्ति दूर देश जाता है कि राजपद हासिल करे। उसने अपने नौकरों को बुलाकर कुछ मोहरें दी और कहा, मेरे आने तक लेन देन करो। जिन्होंने उसकी मोहरों से और कमाया, उसने उन्हें कहा, धन्य है उत्तम दास, तू धन्य है,
तो बहुत थोड़े में विश्वासी निकला, और जिस दास ने उसकी मुहर उसे वैसी ही लौटा दी, आदेशानुसार लेन देन नहीं किया, उसे बढ़ाया नहीं, विरोधियों के बहकावे में वो आ गया, मालिक ने उसे दुष्ट दास कहकर दोषी ठहराया और उसे दंड की आज्ञा दी। उसने मालिक की मोहर चुराई नहीं, लेकिन उसने आलसपन दिखाया, निष्क्रियता दिखाई, विश्वास योग्यता का विरोध किया, उसे दंड भोगना पड़ा। इस कहानी से आपको और मुझे क्या शिक्षा मिलती है? क्या आपके पति, पिता या परिवार के लोग आप पर ऐसा विश्वास कर सकते हैं और उसके बाद आपको धन्य कह सकते हैं? जीवन मेरे प्रिय भाइयों बहनों एक संघर्ष है, और उसमें कई बार ऐसे मौके आते हैं जबकि दुख, तकलीफ, शारीरिक, मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तब आप कितनी विश्वास योग्य रह पाती हैं? परिवार जो विश्वास की नींव पर आधारित है, उसमें दरार आने से धीरे धीरे धसकने लगता है, वो घर बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है, और यदि हमने फिर विश्वास अर्जित नहीं किया तो परिवार टूट जाता है। विश्वास के द्वारा कठिन कार्य भी आसानी से निपटाए जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़कर समुद्र में जा गिरो, तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। फिर यदि परिवार के लोग हम पर विश्वास करें तो हम उनके लिए आदर्श सिद्ध क्यों नहीं हो सकते? किंतु यह विश्वास हमें ही कमाना पड़ता है, अर्जित करना है। आप एक आधुनिक कार्यशील महिला हो सकती हैं, नौकरी कर रही होगी, आप ऑफिस में या पाठशाला में या हॉस्पिटल में जहाँ भी आप कार्य करती हैं, क्या आपके सहयोगी, उच्च अधिकारी और जो आपके और भी साथ में रहने वाले आपको सब बातों में विश्वास योग्य पाते हैं? क्या मसीहत के दायरे के तहत आप वास्तव में अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी के साथ कर रही हैं? विश्वास योग्य बनने के लिए हमें कई बार प्रार्थना और नम्रता के साथ वाला व्यक्ति की अच्छी छवि बनाए रखने के लिए उनकी अनुपस्थिति में परिस्थिति व व्यक्तियों को सही ढंग से हैंडल करना पड़ता है। जो भी जिम्मेदारी हमें दी है और जिसने दी है, अगर वो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, फिर भी हमारा परमेश्वर तो सर्वव्यापी है ना। हर जगह हमने उस परमेश्वर से डर के उसकी आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना है, और पूरे मन से हर काम को करना है, क्योंकि वचन कहता है तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने काम मत करो। कोई भी ऐसा काम करे, कोई भी विश्वासी या सेवक जो भी काम कर रहा है वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करे, परमेश्वर हमारे कार्यों को देख करके प्रसन्न हो। कई बार हमें यह प्रयास करना पड़ता है कि कोई भी अमुक व्यक्ति की गलतियों को हम करें, उन्हें इस ढंग से समझाएं कि वे बुरा भी ना माने और अपनी कमजोरियों के प्रति वो जागरूक बने, ताकि लोगों के सामने उनकी कमजोरियां नहीं, उनके अवगुण नहीं, किंतु उनके गुण और उनकी अच्छाई उभर कर आए। ये शायद एक कठिन उम्मीद हो सकती है, लेकिन मसीह में हम स्त्रियों के लिए ऐसी विश्वास योग्यता कमाना अनिवार्य करना बहुत आवश्यक है, अर्जित करना बहुत आवश्यक है। और कई बहनों के पति ज़्यादातर समय में बाहर सेवकाई में यात्रा पर हो सकते हैं, लेकिन उनको विश्वास है अपनी अपनी पत्नियों पे कि उनकी पत्नियां घरों में रह कर के सभी कार्य, बच्चों की देखरेख, हर प्रकार की परिस्थितियों का जो सामना है वो निपुणतापूर्वक कर रही होंगी, जिससे हमारे परिवार को या संस्था के नाम को कोई हानि या कमी ना होने पाएगी। उनका यह विश्वास उनकी पत्नियों को हर कार्य को अच्छे से अच्छे अंजाम देने को भी प्रेरित करता है, और उनको फिर क्या करता है, आगे बढ़ाता है, उनके हौसले को बुलंद करता है। दूसरों का हमें विश्वास हमें असंभव कार्य को संभव बनाने में सफल कर सकता है। हमें इस विश्वास को हासिल करने के योग्य ऐसा एक बर्तन परमेश्वर के सामने बनना है। नीति वचन 31 का 10-11 में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। प्रेरित पौलुस रोमियो की अंतिम पत्री में अंतिम अध्याय में कई विश्वास योग्य महिलाओं का वर्णन भी करते हैं। रोमियो 16 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। पवित्र शास्त्र में विश्वास योग्य सेवक या सेविका को बहुत महत्व दिया गया है।
और हम ये कह सकते हैं कि एक विश्वास योग्य पात्र अपने स्वामी, अगुए या पति के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति सिद्ध हो सकती है। यहाँ प्रेरित पौलुस स्त्रियों से सब बातों में विश्वास योग्य होने की उम्मीद करते हैं, और इसका अर्थ उसके जीवन व उसके चरित्र से मसीही परिपक्वता से लिया जाता है, वो कितनी मैच्योर है। साधारण तौर पर विश्वास योग्य से हम अर्थ समझते हैं अपने तक सीमित रखना और प्राप्त सूचनाओं या बातों का निष्पक्षता के साथ उनका मूल्यांकन कर उसे सही रूप से दूसरों के सामने प्रस्तुत करने से होता है। लेकिन जब सब बातों में विश्वास योग्यता की बात की जाए तो हम सीमित दायरे में नहीं रहते और हमसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। याद रखिए कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता सब बातों में विश्वास योग्य और खरा है, और प्रभु यीशु हमारा उत्तम गुरु, हमारा उद्धार करता हमें स्वयं विश्वास योग्यता की सही शिक्षा देता है। मुझ पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। काश हम स्त्रियां भी कह सकें अपने पति से, अपने परिवार के लोगों से, अपने पितरों से कि मुझ पर विश्वास करो और तुम पछताओगे नहीं, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। पवित्र शास्त्र की हम कुछ आयतों को पढ़ रहे हैं। 1 कुरिन्थियों 10:13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो, और परमेश्वर सच्चा विश्वास योग्य। यहाँ भी वचन आया कि परमेश्वर हमारा क्या है, विश्वास योग्य है, तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। 2 थिस्सलुनीकियों 3:3, परंतु प्रभु सच्चा विश्वास योग्य है, हालेलुया, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। 1 यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को क्षमा कराना चाहते हैं तो अपने पापों को मान लें, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में सच्चा और धर्मी है कौन, प्रभु यीशु मसीह। मत्ती 25:21, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, ये अच्छी और विश्वास योग्य स्त्री, पत्नी, माँ, बहन, बेटी, तू थोड़े में विश्वास योग्य रही, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जाओ। आइए हम सर झुकाएं और प्रार्थना करें। विश्वास योग्यता के बारे में परमेश्वर इतना हमसे उम्मीद करता है। क्या आप और हम विश्वास योग्य हैं प्रभु के वचन को पढ़ने में, मनन करने में, प्रतिदिन अध्ययन करने में, सुबह दोपहर शाम जब भी समय मिलता है परमेश्वर के वचन को खाने में, पचाने में, उससे ऊर्जा प्राप्त करने में, नोट्स बनाने में, गवाही देने में, और परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक ले जाने में हम अपने अपने विश्वास योग्यता को आज चेक करें, हम कितने वफादार हैं। हालेलुया। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, थोड़ी देर तेरा जीवता वचन पवित्र आत्मा आपने हमें सिखाया, हमारी ज्ञान बुद्धि समझ खोल दो। जो भी बहन, बेटी, स्त्री, औरत और भी भाई भी अगर सुने, बुजुर्ग भी सुने, सब आशीष पाएं, और हम आपके लिए प्रभु विश्वास योग्य हो जाएं मेरे परमेश्वर। ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मैं मांग लेता हूँ, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा। आपका दिन शुभ हो। प्रभु के वचन प्रार्थना संगति में हम सब बढ़ते जाएं, एक दूसरे की उन्नति के लिए हम कोशिश करते जाएं, तसल्ली देते जाएं, एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचने वाले बन जाएं। सभी को जय मसीह की।